नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यदि आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाले हैं किस तरीके से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे कैसे डोमेन लेने की ज़रूरत है, आपको कैसा होस्टिंग लेने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ में, और फिर फाइनली आप अपना ब्लॉग और वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे हम चलते हैं और आपको पूरा गाइड करें किस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट बनाने वाला हूँ वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट जो है बनाऊँगा, और यहाँ पे आपको गाइड भी करता रहूँगा ताकि अगर आप भी चाहें तो इस तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि मैं किस तरीके की वेबसाइट बनाने वाला हूँ। दोस्तों मैं एक न्यूज़ वेबसाइट बनाने वाला हूँ, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रहेगी ये, जहाँ पे थोड़ा न्यूज़ आर्टिकल्स रहने वाले हैं। तो मैं एक उस तरीके का वेबसाइट बनाने वाला हूँ और यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का वेबसाइट होगा यहाँ पे। ये एक्चुअल में थीम है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि थीम एग्जैक्टली होता क्या है, बट जस्ट ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ इस तरीके का वेबसाइट मेरा होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है डोमेन, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है होस्टिंग और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है थीम। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई वर्डप्रेस का वेबसाइट बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है डोमेन। डोमेन के लिए दोस्तों हमने हमारे गोडैडी से हमने डोमेन को परचेज़ कर लिया है। ठीक है, हमने गोडैडी से डोमेन को परचेज़ किया है हमारे लिए, जो कि resultguruji.in करके है। ठीक है, हम इस वेबसाइट के ऊपर इस डोमेन के ऊपर हम हमारी वेबसाइट को बनाने वाले हैं। ओके, दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे आपकी होस्टिंग। दोस्तों होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ होती है जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी आपके फाइल्स होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट के जो भी फाइल्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे सेव होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको हम होस्टिंग कहते हैं और ऑनलाइन स्टोरेज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे होस्टिंग के लिए हमने परचेज़ किया हुआ है होस्टिंग, जो कि हमने bluehost.com से लिया है। ठीक है, दोस्तों बहुत सारी होस्टिंग सर्विसेज़ हैं यहाँ पे, गोडैडी है और भी बहुत सारे होस्टिंग सर्विसेज है, पर मैं जिसको प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है ब्लू होस्ट का। दोस्तों ब्लू होस्ट का जो होस्टिंग सर्विस है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और दोस्तों वो इसलिए पसंद है क्योंकि दोस्तों इसकी जो सर्विस है सबसे बेस्ट है और सबसे हाई टाइम है। मतलब कि दोस्तों कभी भी कोई इशू नहीं आता है, और अगर कभी कोई इशू आ भी रहा है तो इंस्टेंटली दोस्तों अगर आप चैट सपोर्ट में जाएंगे तो इंस्टेंटली वो आपके इश्यूज़ को, सारे इश्यूज़ और क्वेरीज़ को सॉल्व कर देते हैं। और दोस्तों बहुत ही सस्ता ही है एक्चुअल में ब्लू होस्ट का जो होस्टिंग है। अगर आप ब्लू होस्ट का होस्टिंग ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको साथ ही में, अगर आप होस्टिंग ले रहे हैं तो 3 साल की होस्टिंग के साथ में आपको 1 साल का डोमेन फ्री मिलता है। मतलब कि आपको गोडैडी पे जाके आपको अलग से डोमेन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो प्राइसिंग भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सस्ती प्राइसिंग है एक्चुअल में यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें दूसरे वेबसाइट्स को तो। जहाँ पे दोस्तों दूसरे वेबसाइट्स पे जैसे गोडैडी पे अगर आप खरीदते हैं तो एट अ मिनिमम जो सबसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो होगा 2400 रुपये, और जो बाद में जाके उसका रिन्यूअल चार्जेस हर साल का जो होता है लगभग 3600 से 4000 रुपये हो जाता है रिन्यूअल चार्जेस। तो उस हिसाब से अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप 3 साल में, पूरे के पूरे 3 साल में आप लगभग 10,000 से ज़्यादा रुपए भरते हैं आपकी होस्टिंग के लिए गोडैडी से वेबसाइट पे। और वहीं पे दोस्तों अगर कंपेयर करें गोडैडी को ब्लूहोस्ट के साथ में, तो ब्लूहोस्ट में दोस्तों आपको सबसे पहली बात कि सबसे बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग का सर्विस है ये। आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं सबसे बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग सर्विस, तो आपको ब्लूहोस्ट ही मिलेगा। और दोस्तों वर्डप्रेस ऑफिशियली भी ब्लूहोस्ट को ही सजेस्ट करता है आप सभी लोगों को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको 7,000 रुपये में, लगभग आपको 7,000 रुपये में 3 साल की होस्टिंग मिलती है और 1 साल का फ्री डोमेन मिलता है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्विस है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, आज तक मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स ब्लूहोस्ट पे ही होस्टेड हैं। और मैं किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को हमेशा ब्लूहोस्ट ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें डाउन टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है, इश्यूज़ नहीं आते हैं। बाकी गोडैडी भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे बहुत इश्यूज़ आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं गोडैडी के साथ में। और भी जो दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स जैसे कि होस्टगेटर भी है, और भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन मैं उनको भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हमको कई बार देखने को मिलती हैं। सबसे सिंपल है दोस्तों ब्लूहोस्ट, ठीक है? तो मैंने अपनी होस्टिंग ले रखी है ब्लूहोस्ट पे। और दोस्तों थीम, अब अगर मैं थीम की बात करूँ, तो जो मेरा थीम है, वो मैंने परचेज़ किया हुआ है। थीम जो है स्टूडियो प्रेस से जेनेसिस थीम मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों जेनेसिस जो थीम है, ये वर्डप्रेस का सबसे बेस्ट थीम है पूरे इंटरनेट पे। ठीक है? तो पूरे इंटरनेट पे सबसे बेस्ट जो थीम है वो वर्डप्रेस के लिए वो जेनेसिस थीम है। और मैंने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है मैगज़ीन प्रो थीम। मैगज़ीन प्रो जो थीम है दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो मैंने परचेज़ क किया हुआ है यहाँ पे। ये कुछ मुझे $100 के आस-पास मिला हुआ है। और दोस्तों जेनेसिस को यूज़ करने का सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपलिस्टिक थीम्स होती हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होती हैं इसकी थीम्स। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेबल होती हैं, आप ईज़िली इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है? तो दोस्तों अभी ये हो गया, हमारा कंप्लीट पैकेज रेडी हो चुका है, जो कि 3 चीज़ों का था, डोमेन, होस्टिंग और थीम का। अब क्योंकि मैंने अपना डोमेन जो है वो गोडैडी पे खरीद के रखा हुआ है और मेरा होस्टिंग है ब्लूहोस्ट पे, तो मुझे इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा मेरे ब्लूहोस्ट के होस्टिंग पे। तो उसको रीडायरेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ेगी डीएनएस सेटिंग की। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले डीएनएस में, ठीक है? अगर आपने भी डोमेन जो है आपकी गोडैडी पे लिया हुआ है और होस्टिंग अगर आपने कहीं और लिया हुआ है, तो आपको डीएनएस सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा डीएनएस सेटिंग्स में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मैं जाऊँगा डीएनएस सेटिंग्स में मेरे डोमेन के लिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं डोमेन में। और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ bluehost.com का डीएनएस सर्वर का सेटिंग्स, ओके? डीएनएस सर्वर्स, ओके? bluehost.com के मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर्स को सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 सर्वर के जो सेटिंग्स हैं, ये यहाँ पे हैं। तो हमको यहाँ पे ये 2 सर्वर्स को यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा इस डीएनएस के लिए। दोस्तों डीएनएस जो होता है कोई भी डोमेन का, वो एक तरीके से डोमेन नेम सर्विस होता है। मतलब कि वो कौन सी होस्टिंग को पॉइंट करेगा, मतलब कौन सी होस्टिंग पे रिडायरेक्ट करेगा, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अभी हम नेम सर्वर्स को चेंज करने वाले हैं। यहाँ नीचे नेम सर्वर्स में हम आ जाएंगे, इसको चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंटर माय ओन नेम सर्वर्स, ओके? एडवांस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, जो कि सबसे पहला है मेरा ns1.bluehost.com, इसको मैंने कॉपी कर लिया। दूसरा यहाँ पे है मेरा ns2.bluehost.com, ओके? दोस्तों कई बार आपको डीएनएस सेटिंग्स करने के बाद में थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सेटिंग्स होती हैं वो सेव होती हैं और अपडेट होती हैं। तो थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डीएनएस सेटिंग्स है वो अपडेट हो गया है। कई बार आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, 1-2 घंटा आपको वेट करना पड़ता है बिफ़ोर आप जाएँ आपके होस्टिंग पे और अपना वेबसाइट शुरू कर सकें बनाना। उसके पहले आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है सेव होने के लिए। तो अभी हम जाने वाले हैं हमारे होस्टिंग पे और हम असाइन करेंगे हमारे डोमेन को, ठीक है? दोस्तों डोमेन को असाइन करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डोमेन है उसको हम एनलिस्ट करेंगे हमारे ब्लूहोस्ट के पैनल पे, ताकि हमारा ब्लूहोस्ट समझ सके कि हाँ हमारे पास में कोई ऐसा डोमेन है जिसको हमको पॉइंट करना है, ठीक है? वो एक तरीके से ऐसा होता है कि अभी डीएनएस सेटिंग है और यहाँ पे होस्टिंग है। तो डीएनएस सेटिंग से रिक्वेस्ट जा रही है होस्टिंग के पास में, लेकिन होस्टिंग को पता नहीं है कि मुझे इसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए दोस्तों हमको डोमेन्स को असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों ब्लूहोस्ट में बहुत ही ईज़ी है डोमेन को असाइन करना। सिंपली आपको यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है असाइन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हमारे असाइन डोमेन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपना एंटर करूँगा डोमेन नेम, ओके? डोमेन नेम एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों देखिए ओनरशिप वेरीफाइड दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो करेक्टली पॉइंट कर रहे हैं हमारे इस होस्टिंग को, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ऐड ऑन डोमेन सिलेक्ट करूँगा, नीचे जाऊँगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है मुझे, मैं रिजल्ट गुरुजी के नाम से बनाऊँगा,
और अगर आप चाहें तो किसी और नाम से भी इसको बना सकते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आपका जो डोमेन नेम है उसी नाम से आप बनाए रखिए इसको। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ असाइन दिस डोमेन पे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे आप सभी को, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इस वीडियो को। जस्ट 1-2 मिनट का टाइम लगता है असाइन होने में। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डोमेन है ये सही तरीके से असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आप यहाँ पे आपको अपना लिस्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकेंगे यहाँ पे कम्प्लीटली। नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सही तरीके से लिस्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, ये एड ऑन डोमेन के रूप में यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे अब हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस को। ओके, हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनएस को कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने असाइन किया डोमेन को। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को हमारे डोमेन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ब्लूहोस्ट में किसी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है किसी भी डोमेन पे। तो सिंपली आपको जाना है माई साइट्स में। यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे साइट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बट यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट करने वाला एक न्यू साइट जो कि हमारे नए डोमेन के लिए होगा। और दोस्तों वर्डप्रेस में आप, और दोस्तों यहाँ पे ब्लूहोस्ट में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मुझे खास तौर पे ब्लूहोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और यदि आपको भी लेना हो इसका होस्टिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है ब्लूहोस्ट बिल्डर या वर्डप्रेस। मैं वर्डप्रेस को यूज़ करूँगा, यूज़ वर्डप्रेस। ओके, नाम देना है, मैं नाम डाल देता हूँ मेरी वेबसाइट के लिए जो भी मुझे नाम चाहिए। ओके, साइट का टैगलाइन, अगर आप कुछ टैगलाइन ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली बस यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ न्यूज़ ब्लॉग। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, आपका टैगलाइन है, तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे कुछ मुझे ऑलरेडी प्लगइन्स के लिए बोला जा रहा है, बट मैं इन सबको अनटिक कर दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इन प्लगइन्स की। दोस्तों प्लगइन्स जो होते हैं वो एड ऑन फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं आपकी वेबसाइट में हो तो उसके लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मुझे किसी भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में। अब मैं यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा जो कि rizelguruji.in है यहाँ पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट। और दोस्तों ध्यान रखिएगा डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे ब्लैंक होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टरी यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डोमेन का जो इंस्टॉलेशन होगा, जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन होगा, वो किसी और डायरेक्टरी पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्लैंक रखिएगा, आप ऑप्शनल को ब्लैंक रखिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा इसके लिए भी, 1 मिनट लगता है, लगभग 1 से 2 मिनट, हो जाएगा जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज हमको आ चुका है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ से हम डायरेक्टली हमारे वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वर्डप्रेस लॉगिन न्यू टैब में। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास में आईडी पासवर्ड भी होगा तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लिया है। डिसमिस करूँगा मैं इन सारे मैसेजेस को भी फ़िलहाल में। इन सारे मैसेजेस को मैं क्लीन आउट कर रहा हूँ यहाँ पे एक तरीके से। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जब आपने आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लिया है वर्डप्रेस को, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसको आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सारी सेटिंग्स को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में। जितने भी प्लगइन्स आपके पास में सभी को डीएक्टिवेट कर दीजिए थोड़ा टेम्परेरी बेसिस के लिए। सभी प्लगइन्स को हम यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, बल्क एक्शन, डीएक्टिवेट, अप्लाई। वो इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी हमको फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं इन सारे प्लगइन्स की। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इनको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, मैं बेटर पर्पज़ के लिए मैं सभी को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी स्पैम टाइप का या कोई भी अनवांटेड प्लगइन मेरे वेबसाइट में हो। तो मैंने सभी को डिलीट कर दिया यहाँ पे कम्प्लीटली। ओके, अब मैं वापस जाऊँगा डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और दोस्तों एक बार मैं वापस अपनी वेबसाइट को चेक करूँगा। यहाँ पे वापस वेबसाइट को मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों इसके पहले हमारा कमिंग सून जो पेज था वो दिख रहा था हमको, लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेसिक जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे वर्डप्रेस का।
और बेसिक वेबसाइट हमारी दिख रही है, ठीक है। अब बेसिक वेबसाइट हमारी दिखनी शुरू हो चुकी है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो होगा थीम को इंस्टॉल करना। दोस्तों थीम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है, आप सभी को मैंने बताया कि स्टूडियो प्रेस का मैंने थीम परचेज़ किया हुआ है, जेनेसिस फ्रेमवर्क का थीम है, मैंने ऑलरेडी परचेज़ करके रखा हुआ है। अगर आप भी चाहें तो आप भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये परचेज़ थीम है दोस्तों, बहुत सारे फ्री थीम्स भी हैं जैसे कि हिटमैग है, न्यूज़पेपर थीम है, बहुत सारी थीम है यहाँ पे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी थीम आपको फ्री में अवेलेबल होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे सिंपली जा सकते हैं अपीयरेंस में, थीम्स में, और यहाँ पे ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं, ओके, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दिखेंगी। आप इनमें से किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो थीम्स हैं, फ्री थीम्स हैं, ओके। और अगर आपको चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिज़नेस में अगर सर्च करो, ओके। बिज़नेस मैंने सर्च किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं जो आपको पास में फ्री में आपको अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे फ़िलहाल में मेरे पास में ऑलरेडी परचेज़ थीम है, और अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसको परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जेनेसिस थीम्स को, क्योंकि दोस्तों सबसे बेस्ट थीम्स हैं ये, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थीम्स हैं, ओके। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे अब न्यू थीम को। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास में जेनेसिस थीम के लिए 2 फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? ये मेरी पैरेंट थीम है, ये मेरा चाइल्ड थीम है। दोस्तों चाइल्ड थीम जो होता है वो एक टाइप का डिज़ाइन होता है, और थीम जो होता है वो हमारे वेबसाइट को कंप्लीटली ओवरऑल एक लुक देता है, ब्यूटीफुल सा अच्छा सा लुक देता है, और हमको यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? तो पैरेंट थीम है मेरे पास में जेनेसिस थीम, और उसका जो चाइल्ड थीम है वो है मैगज़ीन प्रो। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा जेनेसिस को, उसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा मैगज़ीन प्रो को। दोस्तों अगर आप किसी और थीम को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास में सिर्फ एक ही थीम की फ़ाइल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में यहाँ पे 2 सेपरेट फ़ाइल हों जैसे कि मेरे पास में है। क्योंकि दोस्तों आपके पास में जो होगा फ़ाइल वो शायद आपके पास में वही पैरेंट फ़ाइल हो और वही थीम हो आपका एक्चुअल में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम इम्पोर्ट करने वाले हैं जेनेसिस को। इसको इम्पोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा अपीयरेंस में। ओके, मेरा लॉगिन यहाँ पे लॉग आउट हो गया है मेरा वेबसाइट डैशबोर्ड से। मैं इसको एक बार वापस लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस से आ गया हूँ हमारे डैशबोर्ड में, लॉगिन कर लिया मैंने। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा थीम्स में, ओके। अपीयरेंस में जाना है आपको, थीम्स में जाना है, और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू पे। अगर आपको कोई भी नई थीम को इंस्टॉल करना है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि मैं अपलोड करने वाला हूँ थीम को, तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा अपलोड थीम पे। ओके, यहाँ पे मैं फ़ाइल को चूज़ करूँगा। अगर आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों ज़िप फ़ाइल होती है, आपको इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपके ज़िप फ़ाइल को ही आप अपलोड कर रहे हैं, किसी और फ़ाइल को अपलोड नहीं कर रहे हैं। ज़िप फ़ाइल को ही आप अपलोड करिएगा, तभी आपका थीम इंस्टॉल होगा, नहीं तो आपका थीम इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, 1 मिनट लगेगा ऑलमोस्ट, मैक्स टू मैक्स। ओके, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है थीम। मैं अगर थीम्स में जाके देखूँ तो यहाँ पे मेरा जेनेसिस थीम इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब मैं दूसरी थीम को इंस्टॉल करूँगा जो कि मेरा चाइल्ड थीम है। ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, अपलोड चूज़ करूँगा, मैगज़ीन प्रो है मेरा, चूज़ इंस्टॉल नाउ। ओके, दोस्तों यहाँ पे मेरी सारी थीम्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, सारी की मतलब 2 थीम्स थी। जेनेसिस मेरा पैरेंट थीम है, मैगज़ीन प्रो मेरा चाइल्ड थीम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाइल्ड थीम क्या है एग्ज़ैक्टली, तो आप थोड़ा-सा स्किप करिए, आपको थोड़े टाइम बाद में समझ आने लगेगा, ठीक है? चाइल्ड थीम सिंपली एक छोटा फ़ाइल होता है जो कि डिज़ाइन फ़ाइल होता है। तो बेस्ड अपॉन जेनेसिस थीम के ऊपर में हमारा ये डिज़ाइन फ़ाइल है एक तरीके से, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? सबसे सिंपल और सरल भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक्टिवेट करूँगा इस थीम को, ठीक है? अभी तक मेरा 2020 थीम यहाँ पे एक्टिवेटेड था। अब मैं मैगज़ीन प्रो को एक्टिवेट करूँगा, ओके? ओके,
दोस्तों यहाँ पे मेरा मैगज़ीन प्रो थीम एक्टिवेट हो चुका है और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास में एक पॉपअप पेज आ गया है, जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मैं कौन-सा थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कौन-सा थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, तो उस थीम का आपके पास में डेमो डेटा होता है। डेमो डेटा का मतलब दोस्तों आपके वो जैसा वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा था, सेम एग्जैक्टली हूबहू आपके पास में आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। बस वहाँ पे फिर ज़रूरत क्या होगी आपको, कुछ चीज़ों को चेंज करने की, ऑल्टर करने की, जैसा आप चाहें उस तरीके से। आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको डेमो डेटा की। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेरे पास में डायरेक्टली पॉपअप पेज आ चुका है, क्योंकि दोस्तों जेनेसिस की थीम्स की यही खूबी है कि डायरेक्टली यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। बहुत ही आसानी से जो हमारा जो डेमो डेटा है वो इम्पोर्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल में मैं डेमो डेटा इंपोर्ट करने वाला हूँ सबसे पहला थीम का ही। यहाँ पे मल्टी टॉपिक इंस्टॉल पैक पे मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों मेरे सारे प्लगइन्स और सारे डेमो कंटेंट जो भी हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे। जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम लगने वाला है इसके लिए भी। और उसके बाद में मेरी जो वेबसाइट होगी वो कंप्लीटली हूबहू जैसा मेरा थीम दिख रहा था वैसा ही दिखने लगेगा। ठीक है? अभी जस्ट ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको शो करता हूँ मेरी वेबसाइट जो है फ्रंट एंड से। ओके, दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है हमारा डेमो डेटा कंप्लीटली, पूरी तरीके से हमारा थीम भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाएँगे हमारे होम पेज पे, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं आपको सभी को दिखाऊँगा किस तरीके से हूबहू वैसी वेबसाइट बन चुकी है। जैसे कि दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हूबहू उसी तरीके से एकदम सेम टू सेम वही वेबसाइट यहाँ पे रेप्लिकेट हो चुकी है। ठीक है? आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नाम भी आ चुका है, रिज़ल्ट गुरुजी। बहुत ही आसानी से अब मैं यहाँ पे चीज़ों को ऑल्टर कर सकता हूँ, चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ और मैं एक नई वेबसाइट यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से मैं बना सकता हूँ। दोस्तों अच्छा थीम यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम काम में आपकी वेबसाइट जो होती है बहुत ही जल्दी बन जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सेटिंग्स को और कुछ फीचर्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस के यूज़र हैं तो उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जैसे बताने वाला था कि टूल्स में आप जाके इंपोर्ट कर सकते हैं डेमो डेटा को, अगर अगर आपके पास में कोई भी डेमो डेटा एक्सएमएल फाइल की फॉर्मेट में है। ठीक है? कई बार जो हमको डेमो डेटा होता है हमारे थीम के साथ में हमको जो मिलता है वो एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में होता है। ठीक है? एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में, आप इसको याद रखिएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए, उस डेमो डेटा को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है टूल्स में, इंपोर्ट में, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है वर्डप्रेस पे, इंस्टॉल नाउ, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रन इंपोर्टर पे। और यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे चूज़ करना है उस फाइल को, एक जो भी आपका एक्सएमएल फाइल होगी आपको वो चूज़ करना है और यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड एंड फाइल इंपोर्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आप आपका डेमो डेटा, अगर आपके पास में एक्सएमएल फाइल है तो उसमें से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड में से सबसे पहले मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में। ओके? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है साइट टाइटल। साइट टाइटल का मतलब आपको जो भी साइट टाइटल आपको चाहिए होता है, जो भी आपको वेबसाइट का नाम चाहिए होता है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आपका टैगलाइन, जो भी आपका शो होना चाहिए टैगलाइन, जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे टॉप में यहाँ पे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे रिजल्ट गुरुजी न्यूज़ ब्लॉग। तो दोस्तों न्यूज़ ब्लॉग कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? बाद में आता है दोस्तों आपका वर्डप्रेस यूआरएल। फिलहाल में आपका जो वर्डप्रेस यूआरएल उसमें www नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं www डॉट, सेम आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा www डॉट, और सेव कर देंगे तो आपका जो वेबसाइट का जो नाम है, जो फिलहाल में यहाँ पे जैसे कि मुझे सिर्फ रिजल्ट गुरुजी डॉट इन दिखाई दे रहा है, तो वो बाद में चेंज हो जाएगा www डॉट रिजल्ट गुरुजी डॉट इन में। ओके, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल में नहीं चाहता हूँ, मैं फ़िलहाल में ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ इसको।
ओके, क्योंकि आजकल बहुत ही कम लोग अपनी वेबसाइट में डब्ल्यूडब्ल्यू को यूज़ करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, एक्चुअल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो भी रखिएगा आप कंसिस्टेंट रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी होती है आपकी पूरी वेबसाइट की। आपका पूरा जो वेबसाइट होता है वो बेस्ड होता है इस एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी होगी वो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी होगी आपकी सारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी कंप्लीट वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। हम जाएँगे टाइम ज़ोन के ऊपर। टाइम ज़ोन पे जाके मैं सिलेक्ट करूँगा 5:30 प्लस, क्योंकि हम इंडिया में हैं। ओके, प्लस 5:30, ओके, यूटीसी प्लस 5:30। ओके, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट मैं सिलेक्ट कर लूँगा इंडियन डेट फॉर्मेट। तो इंडियन डेट फॉर्मेट है जैसे कि 06/09/2020, मंथ, डे, नहीं मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट। ओके, फिर टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका वीक कब शुरू होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे इसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे। ओके, दोस्तों ये सेटिंग्स मेरी सेव हो चुकी हैं। दोस्तों अगर आप चाहें आपका होम पेज को चेंज करना, कई बार हमको होम पेज में सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉग चाहिए होता है, ब्लॉग के आर्टिकल्स, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं रीडिंग में जाके। आप चाहें तो रीडिंग में जाइए। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करना चाहिए। कई बार आपको थीम इंस्टॉल करने के बाद में ये इशू आएगा कि आपके जो होम पेज है उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ब्लॉग आर्टिकल्स दिख रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे होम पेज पे जाके, यहाँ पे सेटिंग में जाके योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह पे यहाँ पे स्टैटिक पेज सिलेक्ट करेंगे, और होम पेज को आप कौन से पेज को यहाँ पे शो करना चाहते हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके पेज को, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी रीडिंग सेटिंग्स हो गई। उसके बाद में हम जाएँगे दोस्तों परमा लिंक्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे दोस्तों आप किस टाइप का आपका लिंक रखना चाहते हैं उस लिए यहाँ पे यूज़ होता है ये। प्लेन अगर आप रखेंगे तो आपके जो भी लिंक्स होंगे उसमें नंबर्स आएँगे कुछ इस तरीके के से। मैं यहाँ पे इस तरीके का नहीं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट नेम रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पोस्ट नेम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप परमा लिंक्स को सही तरीके से चूज़ करिए, क्योंकि दोस्तों उसके तहत ही आपकी जो एसईओ होती है वेबसाइट के लिए वो बनती है। तो यहाँ पे मैं जो पोस्ट नेम है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा परमा लिंक का टाइप, और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी पोस्ट नेम को सिलेक्ट करिएगा। फिर मैं सेव करूँगा इसको। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो हो चुके हैं। परमालिंक्स की भी सेटिंग्स जो है सेव हो चुकी है मेरी, ठीक है? और मेरी जितनी बेसिक सेटिंग्स थी वो सेव हो चुकी है। मैं एक बार वापस से रिफ्रेश करूँगा पेज को। कुछ चेंजेस होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस अब तक किया नहीं है। ओके? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले अभी हम दोस्तों यहाँ पे मेनू ओवरव्यू लेंगे। मेनू में दोस्तों आप किस तरीके से आपका जो मेनू है यहाँ पे, जो आपके यहाँ दिख रहा है, इसको किस तरीके से आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और पेजेस ऐड करने हैं तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप सभी को। अपीयरेंस में आप जाएँगे, मेनू में जाएँगे। आपके पास में दोस्तों एक वेबसाइट में कई सारे मेनूज़ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़िलहाल में ये हीडर मेनू है। यहाँ पे दोस्तों और भी लोकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप मैनेज लोकेशंस में जाएँगे, तो आपको लोकेशंस दिख जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे बिफोर हीडर है और आफ्टर हीडर है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे एक टॉप में यहाँ पे एक मेनू है, और यहाँ पे इसके बाद में जो हमारा टाइटल शो हो रहा है, इसके बाद में भी एक मेनू है। ठीक है? यहाँ पे भी आप मेनू ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके थीम के ऊपर है कि आपके पास में कितने मेनूज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे 2 लोकेशंस हैं मेनू के लिए। आपके पास में आपके थीम में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कई सारे लोकेशंस हो सकते हैं। मेरे जो थीम है, जो मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे सिर्फ़ मेरे पास में 2 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक मेनू क्रिएट करके, मेनू को लोकेशन पे सेट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे पास में एक मेनू क्रिएटेड है बिफोर हीडर मेनू, पर मैं यहाँ पे एक नया मेनू क्रिएट करने वाला हूँ। तो नया मेनू क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू मेनू ऑप्शन पे। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा रिजल्ट गुरुजी, आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्रिएट मेनू।
ओके, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है मेनू सही तरीके से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें अगर कुछ पेजेस ऐड करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस आपके क्रिएटेड हैं, वो यहाँ पे आपको सब शो हो जाएँगे। अगर आपके पास में कोई और पेज आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप पेज को क्रिएट करके फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं इसमें बाद में भी, ठीक है? फिलहाल में मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ऐड टू मेनू पे मैंने क्लिक किया। अगर आप कोई कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और लिंक ऐड करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट के लिए, कोई और पेज के लिए, यूट्यूब के लिए, कोई और सोशल मीडिया के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप कस्टम लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। देखिए रीअरेंज करना ही बहुत ही आसान है। सिंपली मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रैग कर लिया है और सेव करूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मेनू क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मेरा स्टेप होगा कि ये मेनू शो कहाँ होगा। तो अब इसके लिए मैं जाऊँगा मैनेज लोकेशंस पे। यहाँ पे मैं ये शो करना चाहता हूँ आफ्टर हेडर, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रिजल्ट गुरुजी मेनू और सेव चेंजेस करूँगा। और अब मैं जाऊँगा मेरे वेबसाइट पे, एक बार रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पाएंगे कि मेरे पास में एक नया मेनू ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेनू को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कोई भी आइटम को, ठीक है। इस तरीके से आप मेनू को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको कुछ और सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जैसे कि पेजेस की। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसको। देखिए, आप अगर डैशबोर्ड पे हैं तो बहुत ही आसानी से आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। कई ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉप में यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में पेज का, पोस्ट का, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप न्यू पेज क्रिएट कर पाएँगे, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर आप कोई नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे अभी फ़िलहाल में अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। अगर मैं कोई और नया पेज क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। आपका कोई सर्विसेज़ के लिए, आपके कोई डिटेल्स के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए अगर आप कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या है, ये भी एक बार समझ लीजिए। दोस्तों पोस्ट वो होता है जो हम ब्लॉग में डालते हैं, ठीक है। वो एक न्यूज़ आर्टिकल के टाइप में है, वो एक आर्टिकल है, अपडेट है। तो पोस्ट अलग होता है दोस्तों। पोस्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग में, पेज हम यूज़ करते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट में दोस्तों यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना है आपके वेबसाइट में, अगर आपको कोई डिफरेंट कैटेगरी है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, किसी भी चीज़ को आपको बताना है आपकी वेबसाइट में, तो आप उसके लिए पेज यूज़ करेंगे। और अगर आपको रिसेंटली मतलब आपके जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ जो हैं, उसको अगर आपको बताना है तो आप उसके लिए ब्लॉग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था कि न्यू पेज, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ गया है। मैं इस यहाँ पे नेक्स्ट पेजेस क्लिक करूँगा इसको, ओके गेट स्टार्टेड। अब सिंपली यहाँ पे मैं पेज का टाइटल डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, सर्विसेज, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ भी सैम्पल टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो एवरीवन, ओके। मैं फ़िलहाल मैं इतना ही लिखना चाहता हूँ। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें, यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहें तो बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, जैसे कि हेडिंग का, गैलरी का, इमेजेस का। आप थोड़ा ट्राई करिएगा इन चीज़ों को, तो आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों सब कुछ ट्रायल एंड टेस्ट के ऊपर है, आप कितना ट्राई करते हैं, कितना आप इनके साथ में सीखना चाहते हैं। तो आप थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट करिए इन चीज़ों को, आप सीख जाएँगे। मैं पब्लिश करूँगा इस पेज को अभी फ़िलहाल में यहाँ पे, पब्लिश। और एक बार हम जाके इस पेज को ऐड करेंगे हमारे मेनू में और देखेंगे कैसे ये आता है। और दोस्तों अगर आप इस पेज को डायरेक्टली प्रीव्यू भी करना चाहें तो आप दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखिए आपको व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो व्यू कर सकता हूँ, इस पेज को देख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ओके। तो इस तरीके से आप इसको देख भी सकते हैं। बैक जाता हूँ मैं एक बार और इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और दोस्तों अगर आप साथ में जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि साथ ही साथ में आप प्रीव्यू भी करते रहें, मतलब कि आप देखते भी रहें कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलिए कोई टाइटल ऐड करता हूँ,
यहाँ पे दोस्तों टाइटल ऐड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे कोई भी फीचर को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली अगर आप स्लैश यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्लैश के बाद में आप जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे हेडिंग टाइप करूँगा तो हेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ओके, हेडिंग हेलो रिजल्ट गुरुजी। ओके, अगर मैं आप इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सैम्पल प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने को मिल रहा है, बाकी सबको नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि मैं इसको अपडेट नहीं कर दूंगा, ठीक है। अगर अपडेट कर दूंगा तो सबको देखने को मिलेगा। अब जब तक मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा तब तक सिर्फ प्रीव्यू में मैं ही देख सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसको भी अपडेट कर देते हैं। और अगर आप इसको पेज को ऐड करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू। ओके, जाएंगे हम अपीयरेंस में, मेनू में। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सर्विसेज पेज आ चुका है, इसमें मैं क्लिक करूँगा ऐड टू मेनू, यहाँ पे ऐड कर दिया। सेव पे मैं क्लिक करूँगा। मैं जाऊँगा मेरे वेबसाइट पे, एक बार रिफ्रेश करूँगा, देखते हैं पेज आया कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्विसेज पेज देखने को मिल गया। इस तरीके से आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आप पोस्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पोस्ट को बनाने के लिए आप यहाँ पे पोस्ट पे जा सकते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो, नया पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऊपर टॉप में भी आपको जो न्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों पेजेस को भी उसी तरीके से आप न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर टॉप में न्यू पे क्लिक करके आप पेज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप टॉप में क्लिक करिए और पोस्ट पे जाइए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा सेम इंटरफेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है पेज और पोस्ट के इंटरफेस में, सेम तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू पोस्ट हेलो एवरीवन। ओके, मैं एक सैम्पल पोस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ भी टाइप कर देता हूँ हेलो एवरीवन। ओके, पब्लिश करूँगा मैं इसको। चलिए पब्लिश कर दिया। सिमिलर है दोस्तों, कोई भी डिफरेंस नहीं ज़्यादा, बस डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई आर्टिकल न्यूज़ अपडेट देना है तो आप ब्लॉग में पोस्ट को यूज़ करिए, और अगर आपको कोई चीज़ को इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, तो आप उसके लिए पेजेस को यूज़ करिए। अब मैं जाऊँगा मेरे वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग पोस्ट था तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग सेक्शन एडेड था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं पूरा पोस्ट यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। मैंने फ़िलहाल में सिर्फ एक लाइन ऐड किया था आपको दिखाने के लिए, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप वेबसाइट अगर आपकी शुरू कर रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। आप अगर चाहें दोस्तों तो आप डायरेक्टली आप फ्रंट पेज पे भी अगर आप आते हैं, आपके होम पेज पे, तो यहाँ टॉप में आपको कस्टमाइज़ बटन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स ओपन हो जाते हैं इसके थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स ओपन हो गए हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप चाहें तो मेनू को यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे मेरे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ यहाँ से। डायरेक्टली यहीं से मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विजेट्स, ठीक है। विजेट्स यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे जो ये लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे जैसे कि आपको दोस्तों ये जो राइट साइड में जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि ईमेल न्यूज़लेटर, यहाँ पे मेरे आइकन्स हैं, यहाँ पे ये सारे जो ब्लॉग पोस्ट हैं, ये सब जो दिख रहे हैं, ये दोस्तों हमारे विजेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्राइमरी साइड बार पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे ये सारे विजेट्स हैं। मैं इनको चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। रिमूव, तो यहाँ पे ये जो आइकन्स का था ये हट जाएगा,
ठीक है। आपके भी दोस्तों ब्लॉग में आपके भी जो वेबसाइट आप बना रहे होंगे, आप जो थीम यूज़ करेंगे, उसमें भी एक साइड बार होगा, ठीक है? विजेट साइड बार जिसको हम कहते हैं। तो विजेट साइड बार में दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजेट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट में कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ में आपको उसमें साइड में आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों वो जो ऐड ऑन फीचर्स होते हैं, जो ऐड ऑन चीज़ें होती हैं, उसको आप विजेट्स की मदद से आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब ऐड अ विजेट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको विजेट्स देखने को मिल जाएँगे। आप जैसे-जैसे यूज़ करेंगे विजेट्स को, आपको समझ में आएगा कि विजेट्स को हमको कैसे यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई सर्च ऐड करना चाहूँ, तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, एक मेरा विजेट यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ऊपर ड्रैग करूँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सर्च ऐड हो चुका है विजेट में, यहाँ पे जाके लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से आप काफ़ी सारे विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट है, पेजेस है, नेविगेशन है, इमेजेस है, बहुत सारे विजेट्स आपके पास में अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप उसके बाद में जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए, फिर पब्लिश कर दीजिए, आपके वेबसाइट पे वो पब्लिश हो जाएगा। और एक बार आपका पब्लिश हो गया तो आप यहाँ पे सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कैंसिल बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप बैक टू होम पेज चले जाएँगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको और भी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि थीम का एसईओ सेटिंग्स जो होता है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में मेरा जैसे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ ब्लूइश है, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा-सा रेडिश में, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस पब्लिश करता हूँ मैं। ये लिंक कलर था, मैं एसेंट कलर को चेंज करूँगा, मैं रेड कर दूँगा और अप्लाई करूँगा, इसको पब्लिश करूँगा। अब जैसे कि दोस्तों मेरा जो थीम कलर था वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको कस्टमाइज़ में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे साइट आइडेंटिटी के अंदर आप लोगो ऐड कर सकते हैं, आप अपना नाम और टाइटल सब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी कस्टमाइज़ेशंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेटिंग्स जो कि एक्स्ट्रा सेटिंग्स थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल था, जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। और भी दोस्तों कई सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, तो कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अगर आपको कुछ और चीज़ें करनी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल में हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक आपके लिए ओवरव्यू रखा था यहाँ पे वर्डप्रेस का, और किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वर्डप्रेस का एक ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल, जिसमें हमने आपको बताया कि एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कोई और डाउट है, कोई और आपको कन्फ्यूजन है, कोई और आप चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि प्लगइन हो गया या कस्टमाइजेशन हो गया वर्डप्रेस में कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।